नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कई जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही, जबकि भाजपा ने अपने वादों को पूरा किया। भाजपा हरियाणा विधानसभा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। रोहतक में पार्टी के राज्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को वापस लाने का मन बना दिया है। भाजपा सरकार द्वारा समान विकास किए जाने का दावा करते हुए सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं का विश्वास उठ गया था, क्योंकि नौकरियां देने में पक्षपात किया जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 1.50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ भर्तियां चल रही हैं, लेकिन चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उनका परिणाम चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने योग्यता के आधार पर भर्तियां की हैं, जिससे गरीब परिवारों के लोगों को नौकरी मिली है। सैनी ने हाल ही में सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने कहा, विपक्ष इस फैसले से घबराया हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कोई घोषणा नहीं है, बल्कि हमारी सरकार ने इसे लागू किया है। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट का लॉलीपॉप दिया था, लेकिन लाभार्थियों को ना तो कोई कागजात मिले और ना ही इन प्लॉटों पर कब्जा मिला। उन्होंने दर दर भटकने और भाजपा सरकार ने उन्हें जमीन का कब्जा और दस्तावेज सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने एक योजना भी बनाई है कि जिन गरीब लोगों को जमीन का टुकड़ा नहीं मिला है वे भी पंजीकरण कराएं। योजना की घोषणा के कुछ समय बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, अन्यथा 50,000 से 60,000 लाभार्थियों को प्लॉट दिए गए होते। सैनी ने कहा कि 4 अक्टूबर के बाद जिन लोगों को जमीन के टुकड़े नहीं मिले हैं लेकिन उन्होंने पंजीकरण कराया है, उन्हें भाजपा सरकार द्वारा प्लॉट दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में वापस आएगी, क्योंकि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने हाल ही में कैबिनेट द्वारा अल्प वर्षा से प्रभावित किसानों को बोनस के रूप में 2,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलें खरीद रही है और हाल ही में सभी शेष फसलों पर MSP खरीद बढ़ाने का फैसला किया है। सैनी ने कहा कि यह सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश करता है, लोगों को उनके झूठ में सावधान रहना चाहिए। सैनी ने पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि वे घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या काम किए हैं। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर सक्रिय होती नजर आ रही है, क्या ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा कब्जा होता नजर आएगा? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।